आजकल ज़्यादातर लड़के पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, आप लोगों को पता है? अरे क्या बात है, नहीं पता है? तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं और समझाते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में आजकल कितने लड़के बर्बाद हो गए, किस किस कारण से। वो हर एक कारण आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, अगर आप लोग भी पढ़ने लिखने वाले लड़के या लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लगाई अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वो बातें और वो चीज़ जानने को मिलेगी ताकि आपके आने वाले जीवन में कभी आपको परेशानी नहीं होगी। आप अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो इसी बात को और अच्छे तरीके से जानने के लिए आइए पीछे ब्लैक बोर्ड पर उदाहरण देकर आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग तैयारी करते हैं 12वीं के बाद। जब कोई भी लड़का या लड़की जब 12वीं पास हो जाते हैं तभी वह नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ नौकरी को ही टारगेट बना लेते हैं, सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं कि हमको बस कुछ नई ज़िंदगी में चाहिए, नौकरी मिल जाए, इसके बाद हमारा ज़िंदगी मज़ा मज़ा कटेगा। लेकिन वो लोग थोड़ा सा भी अपने मन में ये बात नहीं सोचते हैं कि अगर किसी कारण से नौकरी नहीं लगी, कोई भी गलती के कारण, मान लीजिए आपका हाइट कम है या पढ़ने में आप कमज़ोर हैं या दौड़ने में आप कमज़ोर हैं, किसी भी कारण से आप लोगों को नौकरी नहीं लगी तो आप क्या करेंगे? वहीं आज इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक? तो आइए समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर। देखिए, उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ एक राम है और एक श्याम है। मान लेते हैं राम और श्याम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों लड़का। और ये दोनों लड़का का देखिए सोच अलग अलग है, ये दोनों लोगों का सोच अलग है। मान लेते हैं ये भी 10 क्लास में पढ़ता है, ये भी 10 क्लास में पढ़ता है। समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा गर्लफ्रेंड वाला भाषा में आप लोगों को समझाएंगे कि ताकि आप लोगों को एकदम आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। उतना हार्ड समझाने पर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हल्का भाषा में, यानी सब लोगों को समझ में आ सके। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको भी और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आ जाए। देखिए, जब ये राम है और श्याम है तो राम क्या करता है, जब ये 10 क्लास में है, ये भी 10 क्लास में है, तो उस क्लास में 2 लड़की पढ़ती है एकदम खूबसूरत खूबसूरत। एक का नाम है पूजा और एक का नाम है काजल। तो ये श्याम क्या करता है कि अब जो लोग नौकरी के पीछे सिर्फ भागते हैं, तो श्याम क्या करता है, ये सिर्फ पूजा के पीछे भागता है। एक लड़की के पीछे भागता है, कौन? श्याम। और वहीं राम क्या सोचता है कि हम पूजा के भी पीछे भागें और काजल के भी पीछे भागें। इन दोनों में एक लड़की तो इम्प्रेस होगी, एक लड़की हमसे तो पटेगी। तो राम जो है ये दोनों के पीछे भागता है और ये श्याम जो है वो सिर्फ पूजा के पीछे भागता है। तो किसी कारण से श्याम से पूजा पट जाती है, श्याम से पूजा पट जाती है। और ये भी राम तो दोनों के पीछे भाग रहा है, तो इनसे भी राम से भी ये पूजा और काजल, ये दोनों लड़की पट जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, इनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है ये दोनों लड़की। और ये श्याम की गर्लफ्रेंड कौन बनती है? सिर्फ पूजा। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि श्याम कोई गलती कर देता है, श्याम जो लड़का है वो कुछ गलती कर देता है। तो उस गलती के कारण जो ये लड़की पूजा है इसको धोखा दे देती है, धोखा दे देती है, वो छोड़कर इसको चली जाती है। तो अब इसके ज़िंदगी में अंधकार छा जाता है, ये आगे कोई लड़की को पटाने के लिए सोचा ही नहीं है, किसी और लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा था। कोई भी इसके मन में नहीं था कि हम दूसरी लड़की पटाएं, सिर्फ एक लड़की पर निर्भर था। तो इसका दिल तोड़कर चली जाती है पूजा और ये बर्बाद हो जाता है, ठीक।
और वहीं जो मतलब जो राम है वो दोनों लड़की के पीछे लगा हुआ है, पूजा के भी और काजल के भी पीछे। तो बाई चांस राम को भी पूजा धोखा दे देती है किसी कारण, मतलब ये भी कोई गलती किया होगा तो इसको भी पूजा धोखा दे देती है। लेकिन इसके पास अभी भी काजल जो है एक लड़की वो बची हुई है, क्योंकि राम दो लड़कियों को पटाया था, मतलब दो लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया था। तो ये काजल भी अब थोड़ा इसको सहायता देगी, मतलब राम को कोई दुख नहीं होगा उतना जितना कि श्याम को हुआ होगा। अब इसके ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और इसके ज़िंदगी में कुछ तो है, मतलब एक लड़की गई तो छोड़ो, एक तो बचा है। तो अब मैं असली मेन अपने बात पर आता हूँ, जो चीज़ आपको समझाना चाहता था उस बात पर मैं अब आ रहा हूँ। देखिए, इसी बात को अब नौकरी पर समझिए। ये श्याम जो था ये सिर्फ नौकरी के पीछे लगा था, नौकरी के पीछे एकदम दिन रात पढ़ाई कर रहा था, दिन रात एकदम पागल हो गया था कि हमको नौकरी चाहिए चाहिए चाहिए। और ये जो श्याम था वो अपना दूसरा प्लानिंग भी कर रहा था कि अगर हमको नौकरी नहीं लगी तब हम अपना ज़िंदगी कैसे जिएंगे, है ना बात। तो ये नौकरी के पीछे भी भाग, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है क्या, दूसरा बदलना पड़ेगा। देखिए, ये जो राम है ये नौकरी के पीछे भी भागता था और दूसरा भी प्लानिंग बनाया था कि नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो ये बिजनेस, इन दोनों के पीछे भागता था। कौन? राम। तो मान लेते हैं किसी कारण राम से नौकरी नहीं लगी, मतलब राम को नौकरी नहीं लगी, या पढ़ने में कमज़ोर था, या मतलब हाइट वाइट में छोटा होगा, या उसका रनिंग रफ्तार तेज नहीं होगा, क्योंकि नौकरी में सब चीज़ मांगता है। आप आर्मी की चाहे दरोगा की चाहे किसी चीज़ की भी नौकरी की तैयारी करो तो उसमें सब मांगता है, पढ़ाई लिखाई दौड़ाई, आपका मेहनत, मतलब सब चीज़। तो राम से नौकरी नहीं लगा, तो इसके पास एक मतलब एक ऑप्शन और है बिजनेस का, क्योंकि ये बिजनेस के भी बारे में सोच रहा था। तो अब ये बिजनेस व्यापार करके अपना ज़िंदगी अच्छे से मज़े मज़े काट सकता है। कौन? राम। लेकिन ये भाई साहब क्या थे, श्याम, ये सिर्फ नौकरी के फेरा में पड़े थे, तो इनको भी किसी कारण नौकरी नहीं लगी। मान लेते हैं ये भी कोई, मान लेते हैं इसके अंदर भी कोई कमी होगी, तो इससे नौकरी नहीं लगता है श्याम से। तो अब तो ये दूसरा प्लानिंग कोई अपने मन में रखा नहीं था कि हमारा नौकरी नहीं लगेगी तो हम आगे क्या करेंगे। तब ये मजबूरी में, मतलब मजबूरी सबके पास होती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके दादा परदादा करोड़ों की संपत्ति रखे हैं, आप प्लास्टिक मार के घर में बैठकर रोटी तोड़ रहे हैं, मतलब अच्छे से आपका ज़िंदगी चल जाएगा, नहीं ना। ज़्यादातर बिहार और यूपी के लड़के क्या गरीब क्षेत्र के लोग पाए जाते हैं, मतलब बिहार और यूपी में। तो ये श्याम अब मजबूरी में क्या करेगा, फैक्ट्री धरेगा। 4-5 साल तैयारी करके जब नौकरी नहीं लगेगा तो अब क्या करेगा, फैक्ट्री धरेगा, जाएगा इस कंपनी में उस कंपनी में 10,000 15,000 या 30,000 या मतलब जो भी 15-20 हज़ार की महीने ये फैक्ट्री में काम करेगा, और इसका ज़िंदगी बेरोजगार हो जाएगा। मतलब बेरोजगार जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके श्रेणी में ये आ जाएगा। लेकिन ये राम, नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ, एक नौकरी मतलब गई तो क्या हुआ, अभी इसके पास बिजनेस प्लानिंग है, तो ये बिजनेस करके अपना अच्छा से जीवन और ज़िंदगी खुशहाली से मज़े मज़े बिता सकता है। बिजनेस बिजनेस ऐसा नहीं, तुम लोग अब देख लेना मेरा वीडियो और सोचना कि मैं बिजनेस करूँगा और लगना दुकान खोल के पान बेचने, गुटखा बेचने, सिगरेट बेचने, ऐसा नहीं आप लोग करना। कुछ ऐसा व्यापार करना, कुछ बड़ी दुकान जैसे कपड़ा का कर देना, लहंगा सूट सलवार, आपके पास लेडीज़ लोग आएगी ज़्यादा से ज़्यादा किनेगी, मतलब ऐसा दुकान खोलना कि वहाँ से 500 चाहे 1,000 रुपये का इनकम रोज़ हो। ऐसा नहीं कि दिन भर में 50 रुपये या 40 रुपये कमाए, ठीक है।
तो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्या समझ में आया? मैं ये समझाना चाह रहा था शुरू से लगाई अंत तक के वीडियो में कि आप लोग पढ़ते समय अपने मन में एक टारगेट मत बैठाओ। ये भी सोचो कि हमारा मतलब एक टारगेट नहीं पूरा हुआ तो एक दूसरा प्लानिंग करते रहो पीछे से, मतलब कि वो नहीं लगा तो हम ये इस चीज़ में सफलता पा जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा मतलब ज़्यादा बोलने से मेरा थोड़ा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा, और यह वीडियो आप लोगों को ख़राब लगा तो तभी भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को एकदम उच्च लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो मतलब हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को रोज़ रोज़ ऐसी ऐसी बातें सीखने और समझने को मिलेगी, ताकि आपको आगे चल के आने वाले आपके आगे ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो देख लोगे सिर्फ तो आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जो जो मैं बात बोलता हूँ और कहता हूँ वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप धरती पर जब जन्म ले लिए हो तो कोई भी काम करना ही पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा बकबक बकबक नहीं बोलूँगा, नहीं तो कहोगे कि टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, ये अपना लंबा वीडियो बना रहा है सिर्फ। ठीक यार, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसा गलती न कर दो, ताकि आपको आगे आने वाला जीवन में पछताना पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए, यानी आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ठीक है।